हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स का टॉपिक लेके चलेंगे। ठीक है, फिजिक्स में कौन सा? ह्यूमन आई। लाइट वाला जो चैप्टर हमने किया था उससे नेक्स्ट टॉपिक यही है आपका ह्यूमन आई। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देखो ह्यूमन आई है क्या। ह्यूमन आई के बारे में सबको पता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना लाइट वाले चैप्टर में कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सीन करने के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक लाइट एंड सेकंड इज ह्यूमन आई। लाइट के बारे में पढ़ चुके हैं, अब अपना क्या है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में क्या है, सबसे जो फ्रंट पार्ट होता है आपका, ये वाला जो आपका हिस्सा है सबसे फ्रंट है ना, इसको हम कहते हैं कॉर्निया। क्या कहेंगे? कॉर्निया। कॉर्निया इज ए ट्रांसपेरेंट बल्जिंग पार्ट। ये एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है बट साथ में बल्जिंग, बल्जिंग का मतलब उभरा हुआ। ठीक है, और इसकी जो शेप है वो कैसी है? कॉन्वेक्स लेंस जैसी। ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो इसकी आगे वाली जो ये शेप है किसके जैसी है? कॉन्वेक्स लेंस जैसी। ठीक है, कॉर्निया के जस्ट बिहाइंड में आपका आइरिस है। ये जो दो लाइंस दिख रही है ना आपको, और ये फ्लैट होगी, ये भी ध्यान रखना, स्ट्रेट होगी। इसको हम क्या कहते हैं? आइरिस। ठीक, आइरिस के बीच वाला जो स्पेस है उसे हम कहते हैं प्यूपिल। ठीक, इसके जस्ट बिहाइंड में है आपका आई लेंस, और आई लेंस को जो हेल्ड आउट कर रहा है वो कौन है? सिलियरी मसल्स। ठीक, उसके बाद जो आपका लास्ट पार्ट है ह्यूमन आई में, जहाँ पर इमेज बनती है, उसे हम कहते हैं रेटिना। रेटिना के ऊपर एक स्पॉट होता है, ये कौन सा स्पॉट है? ब्लाइंड स्पॉट। इनसेंसिटिव होता है, कोई काम नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है हमें ब्लाइंड है ये। ठीक है, यहाँ से एक नर्व जाती है, ऑप्टिक नर्व, कहाँ तक जाती है? ब्रेन तक। ये सारे मैंने आपको नॉर्मली पार्ट्स बताए हैं। अब इन सब की वर्किंग देखो कैसे क्या है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। कॉर्निया सबसे फ्रंट पार्ट जो है उसका काम क्या है? लाइट्स को एंटर करवाना। ऑब्जेक्ट से जब भी लाइट आती है तो कहाँ से एंटर होती है? कॉर्निया से। ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं कि पार्शियल रिफ्रैक्शन ये कर देता है। रिफ्रैक्शन का मतलब समझते हो? लाइट्स एंटर हो जाना। रिफ्लेक्शन का मतलब तो क्या था? टकरा के वापिस चले जाना, और रिफ्रैक्शन का मतलब एंटर कर जाना। तो देखो यहाँ से ये एंटर करता है, एंटर करने के बाद इसका जस्ट इतना ही काम है कॉर्निया का, एंटर करवाना लाइट को। उसके बाद बात करते हैं हम आइरिस की, जो कॉर्निया के जस्ट बिहाइंड वाला पार्ट है आइरिस। आइरिस का काम है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। बीच वाला जो स्पेस है ना प्यूपिल, इसके साइज को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। अब प्यूपिल क्या है? कभी प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। वो कैसे होता है वो देखो आप। जैसे मान लो हम किसी भी ज़्यादा लाइटनिंग वाले पार्ट में हैं, ठीक है, ज़्यादा ब्राइटनेस में है, वहाँ से हम एंटर कर रहे हैं कहाँ पर? किसी डार्क रूम में, जैसे हॉल वगैरह में जाते हैं ना, सिनेमा हॉल में जा रहे हैं कहीं, तो आपने ये चीज़ फील भी की होगी कि जब भी आप ज़्यादा ब्राइटनेस से किसी अंधेरे कमरे में जाते हो तो आपको जाते ही वो चीज़ें नहीं दिखती, सराउंडिंग पार्ट जो है वो क्लियर नहीं दिख पाता, कुछ सेकंड्स बाद दिखता है। होता है ना ऐसा? ऐसा क्यों? क्योंकि ब्राइटनेस में प्यूपिल का जो साइज होता है वो हमेशा छोटा होता है। ध्यान रखना, जो आइरिस है वो प्यूपिल के साइज को छोटा रखता है। कहाँ? ब्राइटनेस में। और अंधेरे में उसका काम क्या है? आइरिस का काम प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देना, फैला देना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? जब हम ज़्यादा ब्राइटनेस से कहाँ पे जा रहे हैं? अंधेरे कमरे में। तो जैसे ही हम जाते हैं तो हम उस जगह से आए हैं जहाँ पर प्यूपिल का साइज क्या था? छोटा था, और उस जगह पर एंटर कर चुके हैं जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है, मीन्स लाइटनिंग भी कम है। ठीक है, पहले ही साइज छोटा और लाइटनिंग भी कम एंटर कर रही है, इसलिए हमें सराउंडिंग के जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्लियरली सीन नहीं होते। बट कुछ टाइम बाद आइरिस अंधेरे में अपना काम करना शुरू कर देगा। क्या था अंधेरे में उसका काम? कि प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देना। फिर वो प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देगा कुछ सेकंड्स बाद, और फिर सारी लाइट्स एंटर हो जाएगी, जिससे हमें सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिख जाएंगे। और सेम चीज़ अपोजिट भी है। अंधेरे से आप कहाँ जाओगे? ब्राइटनेस में। तो अंधेरे में क्या था आपका? साइज बड़ा था प्यूपिल का। कहाँ गए आप? वहाँ गए जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट है, फुल लाइट्स है। एक तो साइज बड़ा, ऊपर से लाइट्स ज़्यादा एंटर कर जाए तो आप कभी भी देखना आपको चुभन सी महसूस होने लगती है ना? एकदम धूप में निकलते हैं तो होता है ना, आइज में इरिटेशन सी होने लगती है। वो किस कारण होती है? क्योंकि उसका साइज जो है वो अभी क्या है? बड़ा। बट वही ब्राइटनेस में आ चुका है तो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा आइरिस, क्या कि नॉर्मल कर देगा उसको, जो चीज़ है ना, क्या कि साइज को क्या कर देना? छोटा कर देना, जिससे कि प्रॉपर अमाउंट में लाइट एंटर कर पाएगी। ठीक है, ये काम था किसका? आपका आइरिस का और प्यूपिल का। इसके जस्ट बिहाइंड होता है आपका आई लेंस। आई लेंस को कंट्रोल करती है सिलियरी मसल्स। देखो ये दोनों तरफ है ना, ऊपर भी है नीचे भी। ये क्या है आपकी? सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या करती है? आई लेंस को कंट्रोल करती है।
आई लेंस को कभी तो वो थिन कर देती है, कभी थिक कर देती है, मीन्स कभी पतला कर देती है, कभी मोटा कर देती है। वो कैसे करती है? ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। अगर आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहे हो ना, तो वो उसको क्या कर देगी? मोटा कर देगी, मीन्स फोकल लेंथ को बढ़ा देगी, ठीक है। और अगर आप पास के ऑब्जेक्ट्स को देखना चाहते हो तो वो उसे पतला कर देगी, मीन्स जिससे कि फोकल लेंथ कम हो जाए और आपको नियर बाय ऑब्जेक्ट भी दिख पाए, नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट भी अच्छे से दिख पाए। तो ये जो लेंस है दिखने में तो कॉन्वेक्स लेंस जैसा है, बट ये वर्क दोनों का ही करता है, कॉनकेव का भी और कॉन्वेक्स का भी, ठीक है। इसीलिए क्या है इसका काम? दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी अच्छे से देख पाना और पास के ऑब्जेक्ट्स को भी अच्छे से देख पाना, ठीक। इसलिए हम इसको आई लेंस ही बोल देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कम बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस हम केवल इसकी शेप के लिए बोलते हैं कि इसकी शेप ऐसी है ना, इसलिए बोल देते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस है। अदरवाइज ये है क्या? आई लेंस। कई बुक्स में क्रिस्टलाइन लेंस भी होगा, वो भी सही है। सिलियरी मसल्स का काम पता चल गया। क्या काम है सिलियरी मसल्स का? आई लेंस को कंट्रोल करना, कभी थिन कभी थिक कर देना, कभी मोटा कभी पतला। आई लेंस का क्या काम है? ऑब्जेक्ट्स को सीन करना। सेकंड इज रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ जो लाइट सेंटर हुई है ना, रिफ्रैक्शन कंप्लीट यहीं पर हुआ है, यहाँ तो पार्शियल हुआ था, मीन्स आधा अधूरा। जो कंप्लीट रिफ्रैक्शन है वो क्या कौन करेगा? आई लेंस। जैसे मान लो ये दो रेज आ रही है, यहाँ से रिफ्रैक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन का मतलब एंटर कर जाना, तो ये दोनों की दोनों रे का एंटर कर जाएगी और कहाँ पर जाके मिलेगी? रेटिना पे। रेटिना सबसे लास्ट पार्ट होता है इसका। रेटिना पे क्या है कि इमेज जाके बनती है, जो ऑब्जेक्ट्स की इमेज है वो कहाँ बनती है? 1 मार्क में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि आईज में इमेज कहाँ बनती है, तो कहाँ बनती है? रेटिना पे। और जो इमेज बनती है ना, वो बनती है आपकी रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब रियल होगी बट इन्वर्टेड मीन्स उल्टी होगी। जैसे आप इसको देख रहे हो ना ऑब्जेक्ट को, एक्चुअल में रेटिना पे इमेज इसकी ऐसे बनी होगी, उल्टी, ठीक। ऐसी बनती है इनिशियली, सबसे पहले। उसके बाद क्या है, जैसे यहाँ पर इमेज बनेगी ना, तो कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे रेटिना के ऊपर ही, ठीक है। और वो किसके कांटेक्ट में आएंगे? फिर इमेज के, जो इमेज बनी थी ना उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे वो। रेटिना के ऊपर बहुत सारी सेल्स होती है, लेकिन हम 2 सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो मेन सेल्स है वो है रोड एंड कोन सेल्स। कौन सी सेल्स? रोड एंड कोन। रोड सेल्स क्या होती है? लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करती है कि कितनी ब्राइटनेस है, कितना क्या है। कई बार क्या होता है, ज़्यादा लाइट्स एंटर कर जाती है, ज़्यादा ब्राइट हो जाती है इमेज, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? रोड, ठीक है। कोन क्या है? कोन सेल्स क्या करेगी? कलर्स आइडेंटिफिकेशन यही बताता है। जो हम कलर्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं ना कि रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, वो किसके कारण कर पाते हैं? कोन सेल्स के कारण। कोन सेल्स में अगर डिफेक्ट हो जाए तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, मीन्स उसे 2 ही कलर दिखते हैं। कौन कौन से? ब्लैक एंड वाइट, बाकी कलर नहीं दिखते। डार्क है तो ब्लैक दिखेगा और लाइट है तो वाइट दिखेगा, ठीक है। रेड, मैंने अभी बताया था आपको कि जो इमेज है वो किसके कॉन्टेक्ट में आ जाती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के। वो इमेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के कॉन्टेक्ट में आने के बाद बाय ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व थी जो कहाँ तक गई थी? ब्रेन तक। तो वो इमेज ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ तक चली जाती है? ब्रेन तक। इमेज ब्रेन तक गई है, उसके बाद ब्रेन उसको इंटरप्रेट कर देता है, मतलब जो उल्टी इमेज थी ना उसको सीधा कर देता है और वो दोबारा कहाँ भेज देता है? रेटिना पे। तो वो हमें एज इट इज़ दिख जाती है। ये काम है। तो मेन काम किसने किया? ब्रेन ने ही किया ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो मेन आई का प्रोसेस है वो कौन चला रहा है? ब्रेन ही चला रहा है। ये काम विद इन सेकेंड होता है, इसलिए हमें पता भी नहीं चलता कि इतना सब कुछ हो चुका होगा क्या आईज के अंदर, बट ऐसा होता है। बहुत ही कम सेकंड्स के अंदर ये सारा काम हो जाता है। बट इनिशियली यही है कि इन्वर्ट, उल्टी बनती है इमेज हमेशा, ठीक है। तो ये है आपका ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, हाँ, ये 2 तरह का लिक्विड होता है ह्यूमन आई के अंदर। एक तो कॉर्निया और लेंस के बीच एक्वस ह्यूमर जिसे बोलते हैं, एक होता है रेटिना और लेंस के बीच जिसे विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं, ठीक है। ये लिक्विड है, ये है आपका ह्यूमन आई। लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ जाता है कभी, और इसके ना स्मॉल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, छोटे छोटे यहाँ से, कि कहाँ इमेज बनी है, आइरिस का क्या फंक्शन है, ऐसे ठीक है, ये चीज़ें। तो इसको आप कर लेना ह्यूमन आई को। नेक्स्ट टॉपिक डिफेक्ट जो है इसके वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।